गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का डिटर्मिनेंट्स का थर्ड लेक्चर्स होगा। वॉइस आ रही है? बोर्ड विजिबल है? चलो ओके। देखो लास्ट लेक्चर्स तक जो है ना मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया तो क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका अप्लीकेशंस पार्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में मैं अप्लाई नहीं किया था। आज और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस एप्लीकेशन जो मैं 7 to 8 प्रॉपर्टीज बताया हूं उसको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साहिल, दीक्षा, तो आज हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस देखेंगे, वैसे टेक्स्ट बुक का देखेंगे और आगे जो है ना मेंस लेवल्स का भी क्वेश्चन ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे आज डिस्कस करने का। आज हम मिक्स लेंगे क्वेश्चंस, कैसे हम लोग सोचेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज कहाँ पे अप्लाई होता है। देखो कुछ क्वेश्चंस बनाने के बाद ही एक आपको आइडिया जनरेट होगा कि कहीं से कॉमन आ रहा है कि कौन से रोज को कॉलम से सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स को या तो एक्सपैंड कर दे या नहीं तो डायरेक्टली जीरो हो सकता है वैल्यू, या रो कॉलम को आइडेंटिकल कर दे या पूरे रोज को कोशिश करें जीरो लाने की। लेकिन बेसिक मेथड यही है कि प्रॉपर्टीज जब आप अप्लाई कर रहे हो तो 2 और 3 पॉइंट ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट ये है कि कोशिश करो किसी रो या कॉलम में 1 लाने की। अगर वो आ जाता है तो बहुत इजिली जो है ना उस टाइप के क्वेश्चंस डील हो जाते हैं। तो मान लो किसी रोज एंड कॉलम में अगर 1 आ गया, 1 आ गया तो 2 0 ला करके फिर उसको उस रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर मान लो 1 नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि टर्म जो है ना, कोई भी टर्म जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सके। तो यही 2-3 बेसिक बातें हैं। ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने की कोशिश करेंगे, या जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो वो आपको आइडिया जनरेट होगा। जब आज आप देखोगे बहुत सारे कंसेप्ट डॉट लोग पूछ रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टीज कहाँ पे अप्लाई करेंगे। आज के लेक्चर्स में कुछ हद तक वो आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मिल जाएगा कि जो भी हम लास्ट लेक्चर्स में या लास्ट से लास्ट लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज बताए हैं उस प्रॉपर्टीज का आज मेनली हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रही कि अगर मान लो मैट्रिसेस दिया गया है ए, तो ए के पावर 112 कैसे निकालेंगे या ए के पावर एन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे उस टाइप के भी क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के हम लोग थर्ड लेक्चर से। ठीक है, कहीं पे किसी को प्रॉब्लम अगर हो तो रोक सकते हो मुझे, ठीक है ना। अब देखो पर्टिकुलरली इसको प्रूफ करना है कि दिखाना है कि 2 टाइम्स ऑफ कॉलम वाइज एबीसी पीक्यूआर और एक्स वाई जेड के इक्वल दिखाना है, यानी एक डिटर्मिनेंट्स को दूसरे के इक्वल दिखाना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे, लेकिन आप इसको देखने के बाद आइडिया लगाना मुश्किल है कि इसके इक्वल कैसे लाएंगे, क्योंकि आपको हर एक टर्म में सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात गौर करो, यहां 2 है, अगर आपने 2 ले आए तो बाकी सब जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 कैसे आएगा। देखो इसको अगर हम रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करें तो क्या बेनिफिट होगा। अगर हम कॉलम को ऐड करोगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें बी प्लस सी है, इसमें क्यू प्लस आर है, इसमें सारे डिफरेंट वेरिएबल है। इसको हम लोग कॉलम वाइज ऐड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो 6 वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन अगर इसको रो वाइज अगर ऐड करते हो, रो 1 को रो 2 के और रो 2 रो 3, यानी तीनों रो को अगर साइमल्टेनियसली ऐड कर दें, इससे बेनिफिट क्या होगा। इसको ऐड करोगे तो ये बी प्लस बी 2b हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा और सी प्लस सी 2a हो जाएगा। तो इससे जो है ना 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन खींच सकते हैं। तो ये ट्रिक अप्लाई आप कर सकते हो। यानी क्या करने वाले हम, जो रो 1 है इसको रो 1 को हम लोग चेंज करेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अब ये जो लॉजिक है ना जो हम अप्लाई कर रहे हैं, आज कुछ हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। आप लोग खुद बताना शुरू कर दोगे लेक्चर्स के लास्ट में, या आप खुद बताओगे कि क्या करना है। अभी देखो 10 क्वेश्चन तक मैं बता रहा हूं खुद, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा तो आप फिर बताना स्टार्ट करोगे। आज मैं एप्लीकेशंस पार्ट बताने वाला हूं। देखो प्रॉपर्टीज मैं लर्न करवाएं इसका मतलब नहीं कि प्रॉपर्टीज आप सीख गए हो, उस प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन पार्ट हम लोग देखते हैं। तो देखो इस तीनों को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बताओ, इस तीनों को ऐड करोगे तो बी प्लस सी प्लस ए, अब प्लस ए प्लस बी तो नहीं हो जाएगा बी प्लस बी 2b
ए प्लस ए 2 है और सी प्लस सी 2c, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसको तीनों को ऐड करोगे तो p और p 2p और q प्लस q 2q और r प्लस r 2r, इसमें अगर कॉमन ले लें तो ये p प्लस q प्लस r हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जो ऐड करोगे तो देखना 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। और सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। समझे, ये लॉजिक जो है ना अप्लाई किया हूं जिससे कि 2 आ जाए। पहले 2 आ गया, अब रो 1 से आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। अब ये 2 आ चुका है, एक्सपैंड नहीं करोगे। जब भी एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट्स के इक्वल प्रूफ करना हो तो कोशिश करना कि विदाउट एक्सपैंड करके फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। श्रेयांश ईशान, इसमें 2 अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी यहां बचेगा और यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है ना। और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, और ये सेकेंड रो और थर्ड रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। ठीक है, यहां तक रो 1 से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब यहां आपको सोचना है कि मुझे जो है ना यहाँ पे फर्स्ट रो में देखोगे तो ए पी एक्स चाहिए। अब ए पी एक्स कैसे आएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे c प्लस है। तो अगर रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो c प्लस ए से c प्लस ए कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो एक काम ये कर सकते हो आप, रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 कर सकते हो, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है राइट हैंड साइड का वो इक्वल आ जाएगा। तो बताओ क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो बेसिकली 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो c प्लस ए से c प्लस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा b। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो r प्लस पी से r प्लस पी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा q, r प्लस पी से r प्लस पी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे r प्लस पी है ए पी, ठीक है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस r, और सेकेंड टर्म में r प्लस पी है, इसमें p प्लस क्यू है, ठीक है ना। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी यहाँ पे b आएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे b आएगा, और फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये q आएगा, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये y आएगा, ठीक है। तो b q y होगा। और सेकेंड रो थर्ड रो में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको आप एज इट इज लिख सकते हो, यानी c प्लस ए r प्लस पी और z प्लस एक्स, और a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई, ठीक है ना। यहां तक समझे सभी लोग। अब क्या करेंगे, कोई बता सकते हो। सेकेंड रो में मुझे क्या चाहिए, सिंगल एलिमेंट चाहिए। तो सेकेंड रो में सिंगल एलिमेंट आप ला सकते हो। एक रो 3 को आप देखो क्या कर सकते हैं, रो 3 को अगर रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते, ये b से b कट जाएगा, ये q से q कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा। एक काम कर सकते हो, रो 3 को आप रो 3 माइनस रो 1 कर सकते हो। ये आपको कोई बताने नहीं जाएगा कि ये कैसे करेंगे, ठीक है ना, एकदम सही है साहिल। रो 3 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपको राइट हैंड साइड देख करके मेरे को आइडिया लग रहा है। तो बताओ रो 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो आपका एज इट इज रहेगा b q y, और फिर c प्लस ए r प्लस पी और z प्लस एक्स। और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ a आ जाएगा। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो p आ जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो x आ जाएगा। देख रहे हो, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम है रो 2। रो 2 जो सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ है, तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या करना है मुझे, क्योंकि यहाँ a है तो यहाँ पे भी है, p है यहाँ पे भी p है, और x है तो यहाँ x है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि रो 2 को क्या करेंगे, रो 1 रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वैल्यू किसके आएगा, b q y, और रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कट जाएगा, तो ये c आएगा, p से p कट के ये r हो जाएगा, ठीक है ना, और x कट के ये z हो जाएगा। और रो 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा। बात समझे यहां तक। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहां पे मुझे a चाहिए, तो क्या करोगे, रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है ना।
तो रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज करते ही माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए पी एक्स, और सी आर जेड में तो कोई चेंज नहीं होगा, और रो 1 का एलिमेंट रो 3 में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बी क्यू वाई हो जाएगा। बात समझे। और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी है चाहिए, तो बी क्यू वाई चाहिए, जबकि बी क्यू वाई रो 3 में है, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, तो फिर से अगेन माइनस साइन आएगा, और वो माइनस पहले से एक माइनस है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम क्या कर रहे हैं, रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, रो 1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो बताओ रो 3 का एलिमेंट जो है बी क्यू वाई ये रो 2 में चला जाएगा, और जो रो 2 का एलिमेंट है सी आर जेड वो रो 3 में चला जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया, ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। है कि नहीं अच्छा क्वेश्चन। बहुत सारा प्रॉपर्टीज, बहुत बार प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लिया। अब ये जो आइडिया है ना, ये डेवलप आपको और अब क्वेश्चंस बनाने पे ही पता चलेगा। आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें, क्योंकि अगर मान लो ये अगर हिंट जो है ना, ये कोई आपको बताने वाला नहीं है, ये आपको ज्यादातर प्रैक्टिस ही डेवलप होगा। और आज हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस पे ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको डिटर्मिनेंट सीख लो। इसलिए मैं अभी तक आपको असाइनमेंट शेयर नहीं किया हूं। आज के लेक्चर के बाद मैं डिटर्मिनेंट का असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। रब करें, किसी को डाउट है इसमें, एक बार सभी लोग टाइप कर दो। साहिल बोला हाँ साहिल, माइनस इसलिए आया साहिल कि बताया था प्रॉपर्टीज, किसी दो रो या किसी दो कॉलम को जब भी हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स में माइनस साइन का चेंज आता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी साहिल, ठीक है ना। ओके चलो रब करते हैं इसको। देखो जैसे ये क्वेश्चन, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ये प्रूफ करना है इसको, ठीक है। प्रूफ दैट बी ए बी माइनस बी ए स्क्वायर बी सी ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है कि 4a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, ठीक है ना। बोर्ड में आपको प्रूफ रीडिंग देगा, नहीं तो इसको ऑप्शन में कन्वर्ट कर देगा। जो राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं मेंस के पेपर में आपको एबीसीडी ऑप्शंस बना देगा। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को रो वाइज में लिखा हूं, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, सेकेंड रो में लिखा हूं ए बी माइनस बी ए स्क्वायर बी सी, और थर्ड रो में लिखा हूं ए सी बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। इसको मुझे प्रूफ करना है कि 4a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर के इक्वल दिखाना है, ठीक है। क्या लगता है, क्या करना चाहेंगे आप? इस क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा ही कि किसको रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करें। एकदम सही बोल रहे हो श्रेयांश, ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स है। जैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े हैं उसी तरह से ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स है। ए आई जे इक्वल है ए जे आई के, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक। वैसे फाइंड आउट करने का तरीका मैं नहीं बताया हूं, सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक, लेकिन हाँ ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स है। देखो रो 1 रो 2 को सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से उससे पहले ये चेक करोगे कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। एकदम कॉमन आ रहा है। अगर रो 1 में गौर करो तो हर एक जगह ए फैक्टर दिख रहा है, रो 2 में बी दिख रहा है, और रो 3 में सी दिख रहा है। यानी रो 1 से ए कॉमन ले सकते हो, रो 2 से बी कॉमन ले सकते हो, और रो 3 से सी कॉमन ले सकते हो। तो बताओ एबीसी अगर कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा? अगर इसमें ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? माइनस ए, इसमें बी और सी। अगर इससे अगर हम बी कॉमन ले लें, यहाँ क्या बच जाएगा? ए माइनस बी और सी। और इसमें अगर हम सी कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा ए बी और माइनस सी।
ठीक है, बात समझे। रो वाइज मैंने रो 1 से ए, रो 2 से बी और रो 3 से सी कॉमन ले लिया, उसको मैंने बाहर लिख दिया। अब क्या लगता है क्या करेंगे? एक चीज तो कंफर्म दिख रहा है कि अब आपको मेरे को 2 जीरो दिखाना है, इसको इसको ऐड कर दो तो डायरेक्टली 2 जीरो आ जाएगा। यानी क्या करेंगे, रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 लिख देंगे। और बोलोगे कि ये क्यों कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो? क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि 2 जीरो डायरेक्टली जो है ना रो 1 में आ जाएगा। अगेन कॉमन, हाँ एकदम बोल रहे हो, अगेन कॉमन ले सकते हो, फिर से आप चाहो तो अगेन कॉमन ले सकते हो, यानी तो डायरेक्टली 2 जीरो लेके एक्सपैंड भी कर सकते हो। बहुत सारा मेथड होगा जो आप बता रहे हो ना, अगेन कॉमन श्रेयांश, उससे भी बना सकते हो, या नहीं तो रो 1 को रो 2 से ऐड कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और फिर इस एलिमेंट के क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे। या नहीं तो आप डायरेक्टली चाहो तो कॉमन ले लो, कॉलम वाइज कॉमन लेंगे, इसमें ए कॉमन लेंगे, इसमें बी कॉमन लेंगे और इसमें सी कॉमन लेंगे, तो अगेन एबीसी कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ठीक है ना। इसमें मैंने ए कॉमन लिया, इसमें बी कॉमन लिया और इसमें सी कॉमन लिया, ये आपका इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, 2 जीरो लाने के लिए आप रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 लिख सकते हो, ठीक है ना, और फिर रो 2 को चाहो तो रो 2 प्लस रो 3 भी लिख सकते हो। इसकी बेनिफिट होगा कि बहुत सारा जीरो आ जाएगा, तो रो 1 को रो 2 से ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 2 होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो हो जाएगा, और थर्ड रो में तो कोई चेंज नहीं होगा। बात समझे? अब क्या करोगे, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, इसके अलॉन्ग जीरो हो जाएगा, इसके अलॉन्ग जीरो होगा, तो इस 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो 2 माइनस जीरो। अब देख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इंटू इसके अलॉन्ग जीरो होगा माइनस जीरो, अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसको लिख सकता हो 2 माइनस जीरो, क्लियरली क्या होगा 4 हो जाएगा। तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझे सभी लोग इसमें? क्यों नहीं कॉमन में भी कॉमन ले सकते हैं, जितना बार कॉमन लेना चाहो दिव्यांशु नंदन ले सकते हो किसी, लेकिन कॉमन अगर आएगा तो किसी रोज या कॉलम से भी कॉमन आ सकता है। तो ऐसा थोड़ी हम प्रॉपर्टीज में बताएं कि एक ही बार कॉमन लोगे, जितना बार कॉमन आ रहा है कॉमन ले सकते हो, लेकिन अगर लोगे तो रो वाइज और कॉलम वाइज ही कॉमन आएगा। जबकि डिटर्मिनेंट्स में अगर याद हो मैट्रिसेस में, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में अगर कॉमन लेते थे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से कॉमन आएगा, ठीक है दिव्यांशु नंदन। तो जब भी आप कॉमन लो कितनों बार कॉमन ले सकते हो, मल्टीपल ऑफ टाइम्स कॉमन ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि कॉलम वाइज या रो वाइज कॉमन लोगे, ठीक है ना। अच्छा इसका बताओ कैसे बनाओगे इसको। जैसे देखो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है। इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो देखो ये सब क्वेश्चंस बनाने का पर्पस ही है कि इस टाइप का क्वेश्चंस वेरिएबल डिफरेंट दे सकता है एक्स वाई जेड की जगह, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस काफी आपको दिखेगा। हाँ साहिल बोल रहा है कि रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं ऑपरेट किया हूँ रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 किया हूँ, और फिर रो 2 को मैं रो 2 माइनस रो 3 किया हूँ। तो जब इसको एक्सपैंड कर, ठीक है, इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना, इस 2 के क्रॉस इसके अलॉन्ग जीरो हो जाएगा, इसके अलॉन्ग जीरो होगा, और इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो 2 माइनस जीरो, ये हो जाएगा 2 माइनस जीरो। ये वैल्यू देखोगे आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है दिव्यांशु। इसमें डॉट तो नहीं है ना किसी को, कोई भी किसी स्टेप में डॉट हो तो पूछ सकते हो।
ठीक है ना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो साहिल, जो तुम जो बता रहे हो ना, ये तरीका सही है कि रो वन को रो टू से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बन जाएगा, क्योंकि x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। फिर रो टू को रो थ्री से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से एकदम बना सकते हो कॉमन लेकर के। कॉमन क्या आएगा क्या साहिल, दिव्यांशु, कॉमन कैसे आएगा? x में, x इसमें और इसमें है, क्या इसमें कॉमन है? नहीं है ना। इसमें y फर्स्ट और सेकंड से तो कॉमन ले सकते हो, लेकिन थर्ड में तो z y है ही नहीं, कॉमन नहीं आएगा दिव्यांशु सोनी, कॉमन नहीं ले सकते हो। लेकिन देखो एक काम कर सकते हो, देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे जो मैं करने वाला हूं। जो साहिल तरीका बता रहा है कि रो वन को रो टू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रो टू को रो थ्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके मेथड में। साहिल का मेथड एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स का सॉल्व करने का मल्टीपल मेथड हो सकता है, लेकिन वही मेथड सुटेबल होगा जो बहुत कम टाइम में हम बना सके एकदम। हाँ, या सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक तरीका मैं ये कर रहा हूं कि आप इसमें क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें y से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें z से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स वाई जेड से, तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। और इसमें y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड। और रो थ्री में z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। समझे क्या किए? मैंने रो वन में x से मल्टीप्लाई कर दिया, रो टू में मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, और रो थ्री में ठीक है z से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस x को बैलेंस करने के लिए मुझे x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। y मैं रो टू में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, और उस y को क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे रो टू में y, रो टू में मैंने रो टू में y मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसको बैलेंस करने के लिए y से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और रो थ्री में हम z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस z को बैलेंस करने के लिए z से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ श्रेयांश, मैं पहले भी कमेंट किया हूं, रो वन माइनस रो टू से बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये समझ में आई, ये स्टेप सभी को एक बार टाइप कर दो सभी लोग, ये स्टेप समझ में आया? सभी लोग टाइप नहीं कर रहा है एकदम, जस्ट बहुत कम लोग। निहाल, हिमांशु, ईशान, साहिल, यस, आयुष, प्रीतम बार बार ऑफ ऑन हो रहा है, नेट का लगता है इशू चल रहा है। देखो क्या करेंगे, आप कॉमन ले लो कॉलम थ्री से एक्स वाई जेड। तो बताओ कॉमन लेंगे कॉलम थ्री से एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, और ये जगह एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1 और जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। बात समझे क्या किए? मैंने कॉलम थ्री से एक्स वाई जेड कॉमन खींच लिया। इस टाइप का मेथड बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। क्या मेथड में अप्लाई किया हूं? मैं क्या किया हूं कि एक्स वाई जेड मैंने कॉलम वाइज रो वाइज मल्टीप्लाई किया हूं और कॉलम वाइज खींच लिया, कॉलम थ्री से एक्स वाई जेड कॉमन खींच लिया। तो ये क्या होगा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटरचेंज कर दो। तो इसको जब आप इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा, और इसको इंटरचेंज करोगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बात समझ में आया क्या किए? मैंने रो वन को रो थ्री के साथ इंटरचेंज कर दिया, और प्रॉपर्टीज यही कहता है कि जब आप दो रो को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट्स में माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना साहिल। और फिर रो टू को रो थ्री से इंटरचेंज कर दो, तो जैसे रो टू को रो थ्री से इंटरचेंज करोगे तो फिर अगेन एक माइनस साइन आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू आ जाएगा। बात समझे क्या किए? मैंने रो वन को रो टू को रो थ्री के साथ इंटरचेंज कर दिया, समझे। एक अगेन माइनस साइन आएगा, और पहले से माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब बहुत लोग पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इसी को सर्कुलेंट बोलते हैं, याद होगा मैं इसका प्रूफ कर चुका हूं। अगर मान लो बोर्ड में आता है तब तो फिर 2 0 बना के एक्सपैंड कर लोगे,
लेकिन अगर डायरेक्टली मेंस के क्वेश्चंस में आता है तो इसका डायरेक्टली आपको याद रखना है। इसका वैल्यू मैं लास्ट लेक्चर्स में लिखवाया हूं और इसको मैं प्रूव भी किया हूं। ये इक्वल होता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है, प्लस जेड एक्स। ये होता है इसका वैल्यू। मेंस में यूज करोगे, अगर बोर्ड में तब तो फिर आपको बनाना ही पड़ेगा, फिर डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज नहीं कर सकते हो। मैं 4 सर्कुलेंट बताया आपको, वो चारों के चारों सर्कुलेंट इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का मैं प्रूफ नहीं किया था, फिर मैं फोर्थ का किया था, एबीसी, बीसीए, सीएबी, ठीक है ना, जो इक्वल होता है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू के। ये समझे? साहिल सही हो तुम। उसके बाद जो बता रहे हो श्रेयांश का भी तरीका सही है। रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, रो 2 को रो 3 से, और x माइनस वाई रो 1 से, और रो 2 से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, और फिर 2 जीरो बना करके एक्सपैंड कर लोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम देखेंगे सिमेट्रिसिटी डेवलप करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। एक्स वाई जेड को क्या किया, मैंने रो वाइज मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स वाई जेड मैंने कॉलम वाइज कॉमन ले लिया, ठीक है। हिमांशु, कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट करो आप। रब करें इसको। जैसे इसका वैल्यू कैसे प्रूफ करना है, इसको प्रूव दैट x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स के पावर होल क्यूब, ठीक है ना। 1 2 3 3 डिग्री है, होल स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। कैसे बनाओगे, कैसे सोचोगे इसको? x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। कोई न्यू नहीं है, बताया जा चुका है। अगर x प्लस 4 को अगर a जूम कर लें और इस 2x को b मान लें और इस 2x को c मान लें, a b c b c a c a b नहीं हो जाएगा, a b c b c a c a b उसी फॉर्मेट में है। या तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन अगर बोर्ड में है तब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर गौर करो 5x जनरली जो ना प्रूफ भी या आपको ऑप्शंस भी बहुत हद तक हिंट देगा कि कैसे हम लोग 5x प्लस 4 लाएं। अगर आपने 5x प्लस 4 सोच लिया, ले आते हो, तब तो फिर बाकी बन ही जाएगा। अब देखो ये रो वाइज या कॉलम वाइज तीनों एलिमेंट को अगर ऐड कर दोगे तो नहीं आ जाएगा 5x प्लस 4। इस तीनों को अगर हम ऐड कर दें या इस तरह से भी ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। तो रो वाइज मैं ऐड कर देता हूं। मान लो रो वाइज अगर ऐड करोगे तो रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अगर याद हो तो मैं ए बी सी बी सी ए सी ए बी का प्रूफ मैं इसी तरह से किया था। रो 1 को मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लिखा था। तो बताओ क्या होगा, इस तीनों को जब ऐड करोगे तो 2x प्लस 2x प्लस एक्स, ये नहीं हो जाएगा 5x प्लस 4, ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4, और ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4, और ये जाएगा 2x x प्लस 4 2x, और ये जाएगा 2x 2x x प्लस 4 लिख सकते हैं। और फिर क्या होगा 5x प्लस 4 रो 1 से कॉमन ले सकते हैं। तो 5x प्लस 4 अगर हम रो 1 से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 1 1, और ये जगह 2x x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4,
ठीक है। अब जैसे ही 1 1 1 आ गया तो दो जीरो ले आएंगे और एक्सपांड कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप कॉलम वाइज हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देंगे और कॉलम 2 को हम लोग कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देंगे। ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा, ये 5x प्लस 4 इंटू, और जैसे ही कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस एक्स, तो x हो जाएगा -4, और इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। बात समझे। और ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, तो इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। और कॉलम 3 में मुझे कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है यहां तक। अब जैसे ही दो जीरो आ गया तो रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर लेंगे, तो क्या होगा 5x प्लस 4 इंटू, अब इसके लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो जीरो होगा, इसके लॉन्ग जीरो होगा, तो इस 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर के। ठीक है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। एक क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं, आप इसको बनाओ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। जैसे वाले इसको प्रूफ करना है कि y प्लस के, ठीक है, y इसको एक अनदर मेथड्स, अगर मेंस में रहता तो इसको कैसे बनाते हैं, अगर इसमें मेंस में रहता है तो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। ये हो गया a b c, b c a, c a b। तो डायरेक्टली हम इसको इक्वल लिखते हैं 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। समझे। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली एबीसी का वैल्यू पुट कर दोगे तो डायरेक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो जो मैं सर्कुलेंट में बताया था, जो फोर्थ प्रॉपर्टीज, तो सर्कुलेंट के तरह है, ए के जगह x प्लस 4, बी के जगह 2x और सी के जगह 2x पुट कर दोगे तो डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। और अगर बोर्ड में पूछता है तब तो ये प्रोसेस पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज नहीं कर सकते आप। समटाइम्स ये भी प्रूफ देता है करने के लिए बोर्ड में, एबीसी बीसीए सीएबी को प्रूफ करने के लिए ये इक्वल होगा 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू के। तो चलो ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। तो सिमिलर टाइप का इक्वेशंस हम लोग और लेते हैं, जैसे y प्लस के y, ठीक है, y प्लस के y, और ये जगह y प्लस के। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के इक्वल प्रूफ करना है। समझे, बन जाएगा, फर्स्ट के जैसा ही है, सिर्फ मैं क्या किया हूं, वेरिएबल को चेंज किया हूं। बनेगा कि बनाओ, इसको कमेंट करो सभी लोग। सॉल्व करना है इसको। इजी है ना मेथड, एकदम। डिटर्मिनेंट जो है ना बहुत इजी है, शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आज के लेक्चर के बाद जैसे मैं दूसरा लेक्चर लेगा तो एकदम मलवा जैसे। डिटर्मिनेंट्स बहुत इजी है, एबीसीडी बहुत इजी है। प्रॉपर्टीज जो है ना, जस्ट एप्लीकेशंस पार्ट में लगभग 15-20 क्वेश्चंस बनाना है। फिर क्या होता है कि उसके बाद वही कंसेप्ट उल्टा पुल्टा रिपीट करते रहता है, तो फिर खुद सोच सकते हो आप। अब सोचो इस फर्स्ट में और सेकंड में क्या अंतर है। इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी डायरेक्टली आप फॉर्मूला पे रख के बना सकते हो। यानी तो तीनों रोज को ऐड कर दो तो 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा, और दो जीरो बना करके कॉलम बाय सब्ट्रैक्ट करके एक्सपैंड कर लोगे। ठीक है ना।
देखो ये क्वेश्चन कैसे डील करोगे, जैसे मुझे प्रूफ करना है इसको, प्रूफ दैट a माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी, और ये जगह टू ए टू बी और c माइनस ए माइनस बी। ये मुझे प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है ना। a माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी एंड टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। इसको दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल होगा। एनी आइडिया, कोई हिंट दे सकते हैं कैसे बनाएंगे इसको? अगर आपने स्टार्टिंग में सोच लिया कि a प्लस बी प्लस सी डेवलप हो गया किसी रोज या कॉलम में, तो फिर समझो उसके बाद बहुत इजी है। तो आपको सोचना ही है कि a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा किसी रोज या कॉलम में, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड 3 बार लाना है a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। कोई आइडिया कैसे कर सकते हैं? हाँ, तीनों रो ऐड कर देंगे एकदम। हिमांशु गुड, वेरी गुड। श्रेयांश, रो वन को रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री कर देंगे, क्योंकि जब आप तीनों को ऐड करोगे तो a और टू बी माइनस बी तो प्लस बी हो जाएगा, और टू सी माइनस सी ये प्लस सी हो जाएगा। इसे आप बना सकते हो डायरेक्टली, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और रो टू रो थ्री में तो कोई चेंज नहीं करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही होगा क्या करने वाले हैं हम। रो वन से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, ये जगह वन वन वन, टू बी माइनस सी माइनस ए टू बी, टू सी सी माइनस ए माइनस बी। और जैसे ही वन 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 किसी रो एंड कॉलम में आ गया, तब तो हमारे पास एक ही तरीका है कि 2 जीरो ला करके डायरेक्टली एक्सपैंड कर लेंगे। तो 2 जीरो कैसे लाओगे? कॉलम बाय सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से और कॉलम 2 को कॉलम 3 से। तो बताओ क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज रहेगा, और कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो b माइनस 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अगर माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2c माइनस सी, तो c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है और माइनस माइनस प्लस भी, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और कॉलम 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझे यहां तक सभी लोग? अब इससे बेनिफिट देख सकते हो, कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी और कॉलम 2 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो एक तो पहले से ही a प्लस बी प्लस सी, और फिर इसमें कॉमन ले रहे हैं, इसमें कॉमन ले रहे हैं, तो 2 बार और बाहर आएगा, तो कितना बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। और यहाँ बचेगा क्या? 0 1 0 बचेगा, और 0 माइनस 1 1 बचेगा, और थर्ड कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझे? कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी और कॉलम 2 से भी मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, और एक तो पहले से था a प्लस बी प्लस सी, तो 3 बार हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का। और क्या करेंगे? इस 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेंगे, इसके अलॉन्ग तो 0 होगा, इसके अलॉन्ग 0 होगा, इसके अलॉन्ग अगर आप एक्सपैंड करते हो तो 1 माइनस 0, ये वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल आएगा। ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब के इक्वल आएगा, और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना। 1 माइनस 0, ये 1 के इक्वल आएगा, तो 1 में इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी के इक्वल आएगा। है कि नहीं? इजी डिटरमिनेंट। टफ लग रहा है? तो चलो इसका पिक लेते हैं और कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ और जो है ना, लास्ट ईयर का वीडियो मैं दे रहा हूं, उसको भी देखोगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना आपको ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैथ में जानते हो थ्योरी कम है, उस थ्योरी के बेसिस पे जो है ना क्वेश्चंस बनाना डिफिकल्ट है।
क्वेश्चंस तभी आप मैथ का बना सकते हो जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम बोर्ड पे लें और आप भी जो है ना डॉट पूछते हो। अगर हाँ एकदम बस प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस लिया ना कुछ क्वेश्चंस का तो मैथ में जानते हो आप ब्रेक जो है ना आईआईटी कर ही सकते हो। बोर्ड तो वैसे ही करवाएंगे हम आप लोगों को। आईआईटी भी जो है ना आप इजिली कर सकते हो। आप अगर कुछ टाइम डिवोट कर रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ पे तो टफ नहीं है आज के डेट में निकालना आईआईटी भी। अब जैसे इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, जैसे x प्लस वाई प्लस 2z z x y प्लस z प्लस 2x x y y और ये है z प्लस x प्लस 2y। इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z का होल क्यू के इक्वल आएगा। अब ये जो प्रीवियस मैं क्वेश्चंस लिया हूं बस उसी टाइप का क्वेश्चंस है। एक्चुअली जो आंसर्स दिया रहेगा ना एबीसीडी ऑप्शंस में या जो प्रूफ दिया गया ये मुझे प्रूफ करना है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रोसेस क्या हम अप्लाई करें। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड आना चाहिए। अब सोचो क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा और रिपीटेशन शुरू हो गया। मतलब आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसी कंसेप्ट को आप सोच सकते हो। देखो यहाँ रो वाइज ऐड करने पे प्रॉब्लम है क्योंकि अगर इस तीनों को ऐड करते हो तो 2z z z ये 4z हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस वाई ही रहेगा। तो कॉलम एकदम रानी गुड वेरी गुड कॉलम वाइज ऐड करेंगे और फिर कॉमन ले लेंगे। ईशान एकदम गुड वेरी गुड। सो कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 सो कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो बताओ इसको ऐड करेंगे क्या हुआ, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो x और प्लस x 2x और y प्लस y 2y और प्लस 2z तो 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस z और ये जगह 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z और ये जगह 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z। ठीक है ना, तो ये x और ये y प्लस z प्लस 2x और ये x और y और ये z प्लस x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अब उसके बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि 2x प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन ले लेंगे कॉलम 1 से। यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, यहाँ x y प्लस जेड प्लस 2x और यहाँ x और x y और z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब जैसे ही किसी रोज या कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग 2 0 बना लेंगे। और 2 0 कैसे बनाएंगे, रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 कर देंगे और रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 कर लेंगे। तो बताओ किसके इक्वल आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस ये माइनस साइन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस कॉमन ले लोगे। ठीक है ना, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। फिर रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा और इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस 2y माइनस y हो जाएगा और माइनस जेड माइनस एक्स। तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन खींच लें तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है ना, और रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, z प्लस एक्स प्लस 2y। समझे यहां तक? कॉलम 3 में होगा ना, हाँ रो 1 को रो 1 माइनस रो 3 सर कॉलम 3 में y होगा, कॉलम 3 में y होगा, कॉलम 3 में y। सॉरी ये 0, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा। सही है, आपने सीधा एकदम सही है। ठीक है ना, आप सही है ना। आप क्या करोगे, कॉलम वाइज एक्सपैंड करेंगे क्योंकि कॉलम में मैक्सिमम 0 है। इसके अलोंग करोगे तो 0 होगा, इसके अलोंग करोगे तो 0 होगा, तो डायरेक्टली 1 के अलोंग कर देंगे तो 1 के अलोंग ये होगा। रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे
तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस ये 0 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बताओ, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 2 बार यहाँ पे है तो कितना बार, 3 बार हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। दे कुछ और क्वेश्चंस बनाओगे? रब करें इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलो ओके। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1, इसको मुझे दिखाना है कि 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। वन एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1 कैसे बनाएंगे, तो बता सकता है, हिंट दे सकता है पहला स्टेप क्या होगा, 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। डायरेक्टली एक्सपैंड करने से भी बन सकता है, लेकिन बोर्ड में ऐसा करोगे तो मार्क्स एकदम 0 देगा। एकदम सही है, आई थिंक सही है रानी। रो वाइज हम ऐड कर देंगे, रो वाइज हम ऐड करेंगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, और इससे बेनिफिट मुझे को पता चल रहा है, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तीनों में जो है ना एज इट इज कॉमन आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 1 1 और एक्स स्क्वायर 1x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1। समझे, टारगेट यही है कि कैसे आप किसी रोज एंड कॉलम में 1 1 1 ले आते हो। अगर आपने ये ले आया तब तो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। अब 2 0 बहुत इजीली आप डेवलप कर लोगे। 2 0 अगर लाना है तो क्या करेंगे, कॉलम बाय सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस। अच्छा, ये लिखना जरूरी है बोर्ड में, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इसको इससे लिख दोगे, लेकिन एग्जामिनर पता कैसे करेगा कि कैसे बनाए हो ये, इससे ये आप कैसे लिखे हो, इसलिए ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल है। ये ऑपरेशंस लिखना बहुत मस्ट है। अगर आपने बोर्ड में नहीं लिखा तो फिर अगर आंसर निकाल भी दिया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मार्क्स तो मिलेगा लेकिन काफी कम मार्क्स आपको देगा। कि प्रोसेस आपको पहले लिखना है, उसके बाद अप्लाई करना है इस प्रोसेस को। और ये काम क्यों किया है, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा 0 चाहिए, इसलिए हम ऐसा किया है। तो कॉलम 1 को अगर कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर 1 एक्स 1, ठीक है। अब जैसे 2 0 रो वाइज आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ इसके लॉन्ग 0, इसके लॉन्ग 0, और इस 1 के लॉन्ग अगर एक्सपैंड करते हैं तो रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इंटू दिस हो जाएगा। अब इसको बस फर्दर सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखा जा सकता है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। फैक्टराइज कर दिया इसका होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स
इसमें x अगर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेस अगर डिफरेंट हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लॉ ऑफ इंडाइसेस, समझे ये स्टेप। और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात समझे। तो इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस x बच जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको एक्सपैंड कर दोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है ना। ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखोगे ये भी जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख ही सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, 1 माइनस एक्स क्यू का, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा 1 माइनस एक्स क्यू, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो बार आ जाएगा, इंटू 1 माइनस एक्स, ये भी दो बार है, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखोगे 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, समझे। लास्ट वाला पार्ट, किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। कैलकुलेशन पार्ट है लास्ट में, जस्ट सिंप्लीफाई करते जाओगे तो जस्ट आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल मिलाना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रब करें इसको एक बार, सभी लोग टाइप कर दो, अगर कहीं डॉट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। ईशान, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रब करते हैं इसको। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको मुझे दिखाना है कि ये इक्वल होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब के इक्वल दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे बनाना है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चंस एक बार जब तक नहीं बनाएंगे ना तब तक आपका स्ट्राइक नहीं करेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अभी तक मैं लिया हूं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 1 रो वाइज मैं लिखा हूं 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b। रो 2 में लिखा हूं 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a। रो 3 में लिखा हूं 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा अटपटा जैसे लग रहा होगा। अब इसमें आप रो वाइज तीनों ऐड करो या कॉलम वाइज, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। आएगा क्या? एकदम नहीं आएगा, क्योंकि हमको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक काम कर सकते हैं, देखो ये हिंट जो है ना बहुत सारा क्वेश्चंस में आप अप्लाई करोगे। अभी तक मैं एक क्वेश्चंस में अप्लाई किया हूं। यहाँ पे 2a भी है, दो क्वांटिटी जो है ना वेरिएबल प्रोडक्ट में, और यहाँ पे अगर देखोगे तो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई है, a इंटू ए है।
यहाँ b इंटू बी है, यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी है 2b। अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सभी जगह डेवलप कर लें तो क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन से अराइज होता है कि 2ab को ए स्क्वायर के टर्म में कैसे डेवलप करें, 2b के जगह हम बी 2b स्क्वायर कैसे लिखें। ये किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। देखो इस मेथड को बहुत ही गोल्डन मेथड होगा और बहुत सारे डिटरमिनेंट्स में अप्लाई कर सकते हो। क्या करेंगे, नहीं ए बी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन एक काम जरूर करेंगे। अगर गौर करोगे इसमें यहाँ पे जो है ना, इसमें अगर देखोगे तो यहाँ बी बी है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे जो है ना बी बी नहीं है, यहाँ पे ए बी है। मैं सही लिखा हूं कि नहीं पहले क्वेश्चन, -2b 2a, तो b a एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें मुझे 1 + a² + b² चाहिए। अगर इसमें b से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दे, एक काम कर सकते हैं, हाँ वही ए बी से मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन ए से बी से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा। क्योंकि यहां पे देखोगे कि 2ab और 2ab बेसिकली ये मैट्रिसेस जो है ना, देख लो ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल है। यहाँ पे 2ab है, यहाँ 2ab है, यहाँ 2b है, -2b है, ये 2a - 2a है। क्या करोगे, यहाँ पे b² अगर लाना है तो b² ला सकते हैं, लेकिन b² यहाँ अगर आ गया तो कॉलम वाइज अगर कॉमन ले सकते हैं क्या। अगर मान लो इसमें b से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दे, करके देखते हैं क्या होता है पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने क्या किया रहा हूँ, इसमें b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें a से, तो ab से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू 1 + a² - b², और इसमें b से कर रहे हैं तो 2ab² हो जाएगा, और ये -2b² हो जाएगा। और इसमें a से कर रहे हैं तो 2a²b हो जाएगा, और 1 - a² + b² हो जाएगा। और इसमें अगर हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नहीं, सॉरी, इसमें हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a²b हो जाएगा, और ये a इंटू, और इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2b - 2a और 1 - a² - b²। इसमें चाहे तो ab से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं होगा, इसमें ab से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें ab से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2ab² हो जाएगा। इसमें अगर ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a²b हो जाएगा, और इसमें ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - a² - b² हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि रो 1 में मैंने b टाइम्स ऑफ रो 1 किया, ठीक है ना। रो 2 में मैंने a टाइम्स ऑफ रो 2 किया, और रो 3 में मैंने ab टाइम्स ऑफ रो 3 किया। तो क्या होगा, a b इंटू ए बी, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। इसमें मैंने b से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में मैंने a से मल्टीप्लाई किया, और इसमें मैंने ab से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर देखो तो b कॉमन ले सकते हो, इसमें b कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम a कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो बताओ अगर कॉमन लेंगे, इसमें अगर b से कॉमन लेते हैं तो ab अपॉन, लिख सकता हूं ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पहले से ही है ab का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + a² - b², और इसमें अगर b कॉमन ले लोगे तो 2a², और इसमें b कॉमन ले लोगे, सॉरी इसमें b कॉमन अगर लें तो प्रॉब्लम होगा क्या, b कॉमन लेंगे तो ये 2ab हो जाएगा। और इसमें अगर हम a कॉमन लें, इसमें अगर a कॉमन लेंगे तो 2b² हो जाएगा, और ये 1 - a² + b²। और इसमें मैंने क्या किया, a कॉमन लिया तो इसमें a कॉमन लिया तो -2ab हो जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा, -2b² 2a², 1 - ab इंटू 1a² - b²। समझे क्या किया है, इसमें मैंने b कॉमन ले लिया और इसमें मैंने a कॉमन ले लिया,
बाकी सब एज इट इज है। एक ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और फिर एक ए बी नीचे बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रो 3 से भी कॉमन ले सकते हो। जैसे ही रो 3 से कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज रखो 2b स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जगह 2a स्क्वायर। और इसमें अगर ए बी कॉमन लोगे तो फिर से ए बी कॉमन आएगा तो क्या होगा, यहाँ बच जाएगा आपको 2 माइनस 2 और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना, ए बी कॉमन ले लिया है इसमें से, इसमें मैंने b कॉमन लिया तो 2ab और इसमें a कॉमन लिया तो 2ab और इसमें ab मैंने कॉमन ले लिया। ये समझ में आया सभी को? एक बार टाइप कर दो, किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत हो तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी से ए बी कट जाएगा। बात समझे क्या किया मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में इसमें मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, जो इसमें मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, इसमें मैंने ए से मल्टीप्लाई किया और इसमें मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया। ये मैं लिख चुका हूं। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो बी इंटू ए बी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। और फिर मैं कॉलम वाइज कॉमन ले लिया, कॉलम 1 से मैंने बी कॉमन ले लिया और कॉलम 2 से मैंने ए कॉमन लिया। जैसे कॉमन लोगे तो ये आएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, रो 3 से मैंने ए बी कॉमन ले लिया, रो 3 से मैंने ए बी कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस 2 ये बच जाएगा और नीचे एक ए बी बचेगा और एक ए बी ऊपर, आपस में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, इसको अगर इससे ऐड कर दें और इसको अगर इससे ऐड कर दें, कॉलम 1 को अगर हम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दें और कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दें, तो बताओ क्या होगा। इसको जब आप इससे ऐड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो नहीं आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। इसको इसके साथ ऐड करोगे तो अगेन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो ये माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे सभी लोग? कॉलम 1 को माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया और इससे बेनिफिट ये हो गया कि कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉलम 1 से भी कॉमन आ जाएगा और कॉलम 2 से भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 1 0 और फिर 1 माइनस 1 और फिर माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक 0 ला करके रो 1 को रो 2 के साथ ऐड कर लो तो एक 0 और आ जाएगा और फिर रो 3 के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो। बात समझे क्या करेंगे, रो 3 को रो 3 प्लस रो 2 कर लो। इससे क्या होगा कि एक 0 तो इसको इसके साथ ऐड कर लो, रो 2 को आप चेंज कर लो रो 2 प्लस रो 3, तो एक तो 0 पहले से है, एक 0 और आ जाएगा, एक 0 पहले से एक 0 और आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्सपैंड कर लो, यानी तो डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर लो तो आंसर आ जाएगा। समझे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी आपको पावर मिसमैच करे, पावर मतलब जैसे ए स्क्वायर ना हो करके ए बी कहीं दिखे या बी ए दिखे, तो मेथड ये है कि कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करो रो वाइज जिससे कि पावर सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने बी से इसलिए मल्टीप्लाई किया हूँ रो 1 में क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा और रो 2 में मैंने ए से इसलिए मल्टीप्लाई किया हूँ क्योंकि ए स्क्वायर आ जाएगा और रो 3 में मैंने ए बी से इसलिए मल्टीप्लाई किया हूँ क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा और फिर कॉलम वाइज कॉमन खींच लो। तो रो वाइज जैसे मल्टीप्लाई किए हैं उसी क्वांटिटी को कॉलम वाइज कॉमन खींच लो। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप पावर यूनिफॉर्म आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो किस तरह से डेवलप हो गया। ठीक है ना। तो जब भी रो वाइज और कॉलम वाइज ऐड करके आपको ये क्वांटिटी नहीं आए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या करोगे, रो वाइज मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज कॉमन खींच लोगे एलिमेंट को। थोड़ा सा है डिफिकल्ट, तो ये है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इसके आगे मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, बनाओगे इसके आगे ये ऑपरेट करके और एक्सपैंड कर लोगे या डायरेक्टली भी एक्सपैंड करके बना सकते हो। ठीक है साहिल, श्रेयांश,
तनिषा, हिमांशु, आयुष। सर रो 3 को ए बी से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? हाँ, इसलिए दिव्यांशु मल्टीप्लाई किए, इसलिए ए बी से मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ पे भी हम चाहते थे कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर डेवलप हो जाए। क्योंकि इसमें अगर तुमने ए से मल्टीप्लाई करते तो प्रॉब्लम ये कि ए स्क्वायर टी आ जाता, लेकिन यहाँ ए बी आ जाता। अगर इसमें बी से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ तो बी स्क्वायर आ जाता, लेकिन यहाँ ए बी आ जाता। इसलिए मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया हूँ, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर भी आ जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर भी आ जाएगा, इसलिए मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है दिव्यांशु, जिससे कि पावर सेम हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सभी जगह आ जाए। जैसे इस कंसेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं एक और क्वेश्चन के थ्रू, काफी अच्छा कंसेप्ट है ये। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। इसको मुझे प्रूफ करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत लोग अटकता है। कैसे फाइंड आउट करोगे इसका? फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा क्या करना है। एकदम सही है साहिल, अब पकड़ रहा है। शिरोन में ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे ए स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ए बी ए सी नहीं चाहिए, मेरे को ए स्क्वायर चाहिए। इसमें बी स्क्वायर चाहिए तो इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे सी स्क्वायर चाहिए तो सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम सही है अग्निशिता, एकदम गुड, वेरी गुड। कॉल रो 1 को क्या करेंगे, ए टाइम्स ऑफ रो 1 कर देंगे, रो 2 में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रो 3 में हम लोग सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई किए हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब बताओ इसमें अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपको ए से मल्टीप्लाई किए हो तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर सी हो जाएगा। रो 2 में मैंने बी से मल्टीप्लाई किया हो तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये बी से मल्टीप्लाई किया हो तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा। और रो 3 में मैंने सी से मल्टीप्लाई किया हो तो ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें सी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी स्क्वायर, और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना? सो रो 1 में ए, रो 2 में बी से, और रो 3 में सी से, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रही हूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे ए बी सी से डिवाइड करना पड़ेगा। और हाँ, कॉलम वाइज कॉमन ले लेंगे, इसमें ए से कॉमन ले लेंगे, इसमें बी से कॉमन ले लेंगे, और इसमें सी से कॉमन ले लेंगे, तो कॉलम वाइज आप कॉमन खींच लोगे, एबीसी अपॉन एबीसी। तो बताओ कॉलम 1 से ए कॉमन लेंगे तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर बी कॉमन लेते हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से अगर सी कॉमन लेते हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां क्या किया मैं, टेक कॉमन ए फ्रॉम कॉलम 1, बी फ्रॉम कॉलम 2 एंड सी फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है ना? ए माने कॉलम 1 से कॉमन ले लिया, बी कॉलम 2 से कॉमन ले लिया, सी जो है कॉलम 3 से मैंने कॉमन ले लिया। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने रो वाइज एबीसी से मल्टीप्लाई किया और कॉलम वाइज मैंने एबीसी कॉमन खींच लिया, एबीसी से एबीसी कट जाएगा, फिर 0 कर देंगे। क्यों साहिल 0 क्यों कर देंगे? अब आप ऐड कर सकते हो, हाँ एडिंग ऑल रोज। अब रो को आप ऐड कर दोगे, जैसे ऑपरेट हम लोग किए हैं, तो रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लिख दोगे। ठीक है ना?
तो जैसे आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, बी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। और थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं होगा, सी स्क्वायर और जगह सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। सो रो वाइज मैंने ऐड कर दिया तीनों रो को। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको डायरेक्टली जो है ना कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। कॉलम वाइज सॉरी रो वाइज कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर प्लस 1 और ये जगह बी और सी स्क्वायर ठीक है, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब उसके बाद तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि रो 1 में 3 1 आ चुका है तो डायरेक्टली 2 जीरो इंट्रोड्यूस कर लेंगे। कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस को कॉलम 2 कर लेंगे और कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देंगे। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाएगा तो एक्सपैंड करने में इजियर होगा। ये जीरो हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 होगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और इसको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1। ये 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हो रो 1 के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग 0 होगा, इसके अलॉन्ग 0 और इस 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा। -1 1 हो जाएगा और माइनस ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी के इक्वल आएगा और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, समझे सभी लोग। एक बार प्रॉपर्टीज है वो मैं बता देता हूं आपको और नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर्टीज आगे देखेंगे। हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसमें। देखिए क्वेश्चंस मैं देता हूं, ये बताओ तो कितने लोग बता पाते हो। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। ठीक है, देन के ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू ये किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शंस बता दे रहा हूं, के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल होगा कि के इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा कि के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा। और फिर डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि 3k इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, देन के ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू फाइंड आउट करना है किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूं के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, बी ऑप्शन में दे रहा हूं के इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, सी ऑप्शन में दे रहा हूं के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डी ऑप्शन में दे रहा हूं के पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है ना, के पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए। सभी लोग बोल रहे हैं डी ऑप्शन में, यानी प्रॉपर्टी याद है सबको नहीं। गुड, वेरी गुड। बताया था जब कांस्टेंट बाहर आता है डिटर्मिनेंट से तो पावर लेते हुए जाता है, क्योंकि 4x4 का डिटर्मिनेंट है तो एकदम सही है। गुड, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। तो प्रॉपर्टीज याद है, अप्लाई कैसे करेंगे वो पता नहीं है। होपफुली आज कुछ हद तक मैं डॉट क्लियर होऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं जितने भी आपके डॉट है मैं क्लियर कर दूंगा डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इसको रब करते हैं।
नंबरिंग तो याद नहीं है, शायद 7 to 8 प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूं। एक और प्रॉपर्टीज है जो कि मैं लिखवा रहा हूं आपको। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स का जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होता है, 0 होता है अगर ऑड ऑर्डर है तो। ये मैं नोट करके लिख देता हूं। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर has determinant value 0। बात सब प्रॉपर्टीज ना। अच्छा ये 9th हो जाएगा एक तरह, तो 9th प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 8 तक बता चुका हो तो ये 9th प्रॉपर्टीज होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है, मतलब 1/1 है या 3/3 है, 5/5 है, 7/7 है, यानी ऑड ऑर्डर है, तो उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैं पूछूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, a माइनस ए, ये 0, a माइनस ए, b माइनस बी, c माइनस सी। अगर मैं बोलूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये 3/3 ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए आई जे जो है ना इक्वल होता है माइनस ऑफ ए जी आई के। जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। और ए आई जे जो होगा वो माइनस ऑफ ए जी आई के इक्वल होगा। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना तो इसका वैल्यू आपको हमेशा 0 के इक्वल आएगा। जैसे ये वैल्यू हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे 0 p माइनस क्यू माइनस पी, r माइनस पी, ठीक है ना, r माइनस पी, p माइनस r, ठीक है ना, r माइनस s 0, s माइनस r। इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, एकदम 0 होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स है। p माइनस क्यू लिखा हूं, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी p माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस साइन के साथ। ये r माइनस पी है तो माइनस साइन के साथ r माइनस क्यू, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। बहुत सिंपल है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। कंडीशन यही है कि ऑलवेज 0 सभी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स का नहीं होगा, ऑड ऑर्डर का होगा। 3 है, 5/5 है, 7/7 है, तो आपके कोर्स में सिर्फ 3/3 है, तो बस थर्ड ऑर्डर का याद रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स जब भी थर्ड ऑर्डर रहेगा, सेकेंड ऑर्डर का नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि इसका क्या होगा, 0a माइनस a 0, तो ध्यान रखना इसका 0 नहीं होता है, ये सेकेंड ऑर्डर है। मैं क्या लिखा हूं, ऑड ऑर्डर का आ गया, ऑड ऑर्डर का, ठीक है ना, ऑड ऑर्डर के 0 होते हैं। अच्छा इसका वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए बी सी, इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालना है। सोचो थोड़ा बहुत कैसे करेंगे हम इसको। b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और थर्ड कॉलम में ए बी सी है। एकदम दिव्यांशु नंदन जो है ना, हम लोग वहीं पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 लेक्चर के बाद हम लोग यही सब बताएंगे, सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब सारे मैट्रिसेस हम लोग लर्न करने वाले हैं।
आगे जो है ना, आगे के कमिंग लेक्चर्स में ये सब हम लोग देखने वाले हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। जिसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। कैसे बनाओगे इसको, क्या लगता है क्या करेंगे इसको? एक काम कर सकते हो, इसको इसके साथ ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। समझे क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा कि कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर देंगे, और फिर कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देंगे। क्या लगता है, नहीं होगा? कॉलम 1 को अगर कॉलम 3 के साथ ऐड कर दोगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, और इसको अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो a हो जाएगा और ये a b c। इससे बेनिफिट ये होगा कि a प्लस बी प्लस सी जो है ना कॉमन आ जाएगा, और ये 1 1 1 और b c a और a c। समझे? और उसके बाद आप चाहो तो 2 0 ला करके एक्सपैंड कर सकते हो। 2 0 कैसे आएगा? रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 कर दो, और फिर रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 कर दो। समझे सभी लोग? क्या करेंगे? मैक्सिमम 0 लाने की कोशिश करेंगे। इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, ये b माइनस सी और ये a माइनस बी, और इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, और ये रहेगा c माइनस a और ये b माइनस सी और 1 a c। 2 0 आ गया, और इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दोगे, इस 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे, ये डिलीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको a प्लस बी प्लस सी और इनटू हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा c माइनस a इंटू a माइनस बी। दिखेगा नहीं, हो जाएगा। एक्सपैंड करोगे, मैं डायरेक्टली लिख दूं इसका आंसर्स, तो देखना इसका आंसर्स आएगा कुछ सेकंड का। इसको सॉल्व करोगे तो देखना ये आ जाएगा आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं, ठीक है ना? इस 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे और सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखना a प्लस बी प्लस सी, और ये पार्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। और वो जानते हो फॉर्मूला होता है किसका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ठीक है ना हिमांशु? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहां तक समझ में आ रहा है डिटर्मिनेंट सभी को? चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, बताओ सभी लोग कैसे बनाओगे इसको? जैसे find the value of a and b such that determinants of x square plus x, x plus 1, x plus 2 है, और ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 3x, 3x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 2x माइनस 1 और फिर ये 2x माइनस 1, और ये इक्वल है ax प्लस b के। तो बताना है कि स्मॉल a स्मॉल b का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा मैं डेविएट कर रहा हूं क्वेश्चन सब। क्या करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेगा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू दिया रहेगा। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ए बी नहीं है, जबकि राइट हैंड साइड इन्वॉल्व ए बी। तो बहुत लोग क्या करता है, इसको सिंप्लीफाई करके फिर कंपेयर कर लेता है और ए और बी का वैल्यू निकाल लेता है। एक तो तरीका ये होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू दिया रहे और कांस्टेंट का वैल्यू बोले निकालने के लिए, तो डिटर्मिनेंट्स को कभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई किया होगा तो इसके इक्वल आया होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर बी निकालना हो तो डायरेक्टली क्या करोगे, पुट कर दोगे x के जगह 0। बात समझे?
अगर मान लो इस लॉजिक को समझो, मैं बोल रहा हूं कि x और ये 2x और ये x प्लस 1 और ये 2 इक्वल दिया गया है कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल है, तो बहुत लोग इसको सॉल्व करेगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर c निकालना है, c का वैल्यू अगर निकालना है तो डायरेक्टली x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि c को सॉल्व करके तो इसके इक्वल है ना। एक तरह से ये आइडेंटिटी होगा, जो लेफ्ट है वही राइट है ना। तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू दिया गया है तो इसको या तो सॉल्व करके कंपेयर कर लो, यानी तो डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कि x की जगह 0 पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल ही होगा ना। ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये विदाउट डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू दिया गया हो और सम कांस्टेंट निकालो तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने नहीं जाओगे डायरेक्टली, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल ही है, तो x की जगह 0 दोनों साइड पुट कर दोगे। तो 0 पुट करोगे तो 0 1 2 हो जाएगा, और ये -1 0 -3 हो जाएगा, और ये 3 -1 -1, और ये 0 राइट हैंड साइड पुट करोगे तो यही b आ जाएगा। और डायरेक्टली आप इसको एक्सपैंड कर लो, b का वैल्यू इसके अलावा एक्सपैंड करोगे तो 0 -1 इंटू, ठीक है, ये 1 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और -2 इंटू इस रोज यानी कॉलम को डिलीट करोगे तो 1 -0, यहां से आपको b का वैल्यू आ जाएगा -10 -2, तो b का वैल्यू आ जाएगा -12। और अगर a निकालना है तो पुट x इक्वल टू कुछ भी पुट कर सकते हो आप अपने मन से, ठीक है, जो भी वैल्यू आपका मन करे। जैसे x इक्वल टू लेट से मैं 1 ही पुट कर देता हूं, तो जैसे राइट हैंड साइड पुट करोगे तो a प्लस b के इक्वल आएगा, और 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड पुट करोगे तो ये 2, ये हो जाएगा 2 3, और 3 2 5 5 और -1 ये 4 हो जाएगा, और ये 3 और ये 0 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। समझे? इसको डायरेक्टली हम लोग एक्सपैंड कर लेंगे, तो 2 इंटू एक्सपैंड करेंगे तो 3 -0, और -2 इंटू इसको एक्सपैंड करोगे तो 4 -0, और +3 इंटू 4 -18, ठीक है ना। होपफुली एक्सपेंशन आप लर्न किए होंगे 6, और ये -8 हो जाएगा, और ये -14, तो 14 3 ठीक है ना, 43 हो जाएगा, 14 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 42 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू -2 तो -44 हो जाएगा। तो यहां से आपको निकल गया किसका वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू आ गया -44। तो क्योंकि b का वैल्यू निकल चुका है, इसमें पुट कर दोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा -44 और -8, तो -44 और a +12 हो जाएगा, ये -3 में से -32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू -32 आ जाएगा और b का वैल्यू आपको -12 आएगा। सही है कि नहीं? कैलकुलेशन देख लोगे, हो सकता है b -8 होगा। अच्छा, -8 होगा क्या? 1 अगर पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5, ये 4 हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 3 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 3 -0, ठीक है, -2 इसको डिलीट करोगे तो 4 -0, सॉरी हाँ 4 -0, और इसके अलावा करोगे तो 4 -18, ये तो -14 होगा ना। -14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 42 हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये -2 तो -44 होगा। नहीं तो b का वैल्यू -8 आ रहा है क्या? b अगर 0 पुट करोगे तो 0 1 2, और 0 पुट करोगे तो -1, और ये 0 पुट करेंगे तो -3, ये 3 हो जाएगा, ये -1 इसके अलावा 0 होगा, -1 इंटू 1 -9, सही है, और 2 इंटू 1 -0, माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 -0, ये -2 और ये -10, सही तो है। -12 होगा, कहाँ क्या -8 होगा, -12 होना चाहिए। दिव्यांशु कहाँ गलती कर रहे हो? b का वैल्यू -12 आ रहा है ना। ये -10 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा ना। स्टार्ट प्लस साइन होगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर सॉरी यहाँ प्लस साइन होगा, सॉरी ये प्लस साइन हो जाएगा। हाँ ठीक है -8 होगा, सही है, करेक्ट है।
ठीक है, -8 आएगा और इसमें -8 पुट करोगे तो माइनस माइनस, ठीक है, ये +8 हो जाएगा, करेक्ट है, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 36। ए का वैल्यू -36 होगा, बी का वैल्यू -8 होगा। नहीं सही है, बी का वैल्यू -8 ही होगा। अच्छा, इसको कैसे निकालोगे? जैसे इसका मैं वैल्यू पूछूं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ s such that x square plus 1 x square minus 1 x 3 x plus 4 3 2 1 x ये इक्वल है आपको a x के पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e। मान लो कि e का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ e सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 x 3 x प्लस 1 3 और फिर 2 1 x है। क्या लगता है e का वैल्यू कैसे निकालोगे? कौन मुझे देगा आइडिया? क्या लगता है कैसे बनाओगे इसको? मुझे e का वैल्यू चाहिए, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू इक्वल है ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। एकदम सही आयुष चौधरी, गुड, वेरी गुड। सो इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने नहीं जाओगे, डायरेक्टली पुट x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे लेफ्ट और राइट, तो e का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये 1 -1 और ये 0 हो जाएगा, 3 1 3 और 2 1 0। इसको एक्सपैंड कर लो, ये इस e का वैल्यू आ जाएगा। तो जब भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू दिया रहे और कांस्टेंट निकालना हो तो वेरिएबल पुट कर, वेरिएबल में कुछ भी पुट करके आप निकाल सकते हो उस कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। हाँ सही है, -9 आएगा, प्यांशु बोल रहा है -9 के इक्वल होगा। तो आज थोड़ा बहुत मैं कोशिश किया हूं कि जो प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाया हूं वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आप डिटरमिनेंट सीख जाओगे बनाना, एकदम कोई भी क्वेश्चन से खटाखट बनेगा आपसे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आपको जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट मैं आज आपको देता हूं, उसको बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। कंप्लीट करें, एंड अप करें लेक्चर्स को यहीं पे। ओके, थैंक यू।